चतुर नाम बपु एक जिनके पद रज परसता नासक विघ्न अनेक सब धरती कागद करम सब वन कलम कटाय सात समुद्र शाही करऊ सतगुरु गुण लिख्या न जाय। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण राम राम राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अंजुमन हरजस पदराग भेरू प्रभाती साथ आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा रहे, मेरे मन की दुविधा में तो वो प्रभु जी, मेरे मन की दुविधा में तो तुम हम मिलो अवश्य कर स्वामी, एक अंग कर सेठो। तुम हम मिलो अवश्य कर स्वामी, एक अंग कर सेठो। ओ मेरे मन की दुविधा में तो प्रभु जी, मेरे मन की दुविधा में तो लोचो खाए डिगे पल माही, सिकल बिकल होई जावे। लोचो खाए डिगे पल माही, सिकल बिकल होई जावे। कब युके राव रंक हुए दाता, यूं बहुता दुख पावे। कब युके राव रंक हुए दाता, यूं बहुता दुख पावे। वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो घड़ी एक कह भगत में करशु, पलखिण में छिटकावे। घड़ी एक कह भगत में करशु, पलखिण में छिटकावे। ना वो जाए ग्रह में रत रहे, ना सो भगत संभावे। ना वो जाए ग्रह में रत रहे, ना सो भगत संभावे। वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो पल में कहे जगत है झूठो, भगत साच है भाई। पल में कहे जगत है झूठो, भगत साच है भाई। क्षण में आन मिले संसारी, विषय जुग रहे समाई। क्षण में आन मिले संसारी, विषय जुग रहे समाई। वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो दुविधा माए बहुत दुख पावे, ना उलो ना पेलो। दुविधा माए बहुत दुख पावे, ना उलो ना पेलो। जो सुन पान बघूले मुख में, बटकर अधरति गेलो। जो सुन पान बघूले मुख में, बटकर अधरति गेलो। ओ प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो
डिग पीछे करे हुए मन पाछो, भगतन मेली जावे। डिग पीछे करे हुए मन पाछो, भगतन मेली जावे। यूं मन रात दिवस गटे गोटे, ओ प्राणी बहु दुख पावे। यू मन रात दिवस गटे गोटे, ओ प्राणी बहु दुख पावे। ओ प्रभु जी मेरे मन की दुविधा मेटो। ओ प्रभु जी मेरे मन की दुविधा मेटो। अरज करे सुख राम गुसाई, सुन सायब हर रामा। अरज करे सुख राम गुसाई, सुन सायब हर रामा। मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोहि दिखावो धाम। मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोहि दिखावो धाम। वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा मेटो। वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा मेटो। तुम हमें मिलो अवश्य कर स्वामी, एक अंग कर सेठो। तुम हम मिलो अवश्य कर स्वामी, एक अंग कर सेठो। ओ प्रभु जी मेरे मन की दुविधा मेटो। ओ प्रभु जी मेरे मन की दुविधा मेटो। ये आत्मा परमात्मा से अरदास कर रही है, प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु जी, हे परमात्मा, हे राम जी, ये जो मन है ना वो आपका ही बनाया, और ये मन हमें दुविधा में डाल रखा है। इस मन ने हमें दुविधा में डाल रखा है, और ये मन हमारे कहने से मानता नहीं, ये मन हमारे समझाने से समझता नहीं। इस आत्मा के ऊपर ये मन हावी हो रहा है, अपरबल हो रहा है। इस आत्मा को इस मन ने दुविधा में डाल रखा है। इस मन की वजह से ही ये आत्मा बार बार जन्म में और बार बार मरण में आ रही और जा रही, क्योंकि इस मन को शब्द रूप रस गंध स्पर्श पांचों विषयों के सुख लेने की इच्छा लगी, पांचों विषयों की वासना लगी, पांचों वास सदा ओरिया के यूं भवता जुग जा। ये संसार के अंदर आत्मा क्यों भवती फिर रही? क्योंकि पांच विषय से सुख लेने की इच्छा इस मन के संग लगी हुई, और ये मन आत्मा के संग लगा हुआ। तो जब तक ये मन आत्मा के संग लगा रहेगा, और जब तक ये मन जीने की इच्छा की लगी रहेगी, तब तक तो ये आत्मा परमात्मा में मिलने वाली नहीं। इसीलिए ये आत्मा परमात्मा से अरदास कर रही है, प्रार्थना कर रही है, हे प्रभु जी आप समर्थ हो, आप सबल हो, आप सब कुछ कर सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में है। तो आप चाहो तो हमारा मन भी ठहर जाए, स्थिर हो जाए और आप में लग जाए। लेकिन ये कब संभव होगा? जब आप आकर मिलोगे। आपके आए बिना ये मन ठहरने वाला, क्योंकि आप आकर जब आपका आनंद हमें प्रदान करोगे तो ये मन भी बड़ा आनंदित होगा, मन भी बड़ा प्रसन्न होगा, मुदित होगा। आपके दर्शन को पाकर, आपके आनंद को पाकर मन अपना स्वभाव को भूल जाएगा, शब्द को, रूप को, रस को, गंध को, स्पर्श को। ये सारे सुख जो उसे अभी अच्छे लगते हैं वो सब फीके लगने लगेंगे आपके आनंद के साथ।
तो हे प्रभु जी, तुम हम मिलो अवश्य कर स्वामी। हे स्वामी परमात्मा राम जी, आप हमें अवश्य ही मिलना, आप हमारे ऊपर अवश्य ही कृपा करना, और ऐसी कृपा करना कि एक अंग कर सेठ, आपका और हमारा अंग एक हो जाए, एक में हो जाए, अरस परस हो जाए, दीदार हो जाए। इस प्रकार से आप हमारे ऊपर कृपा कर लो, तो हमारा मन फिर संसार में कहीं जाएगा नहीं। यदि आप इस प्रकार से आप हमें आपके अंग में मिला लो, जैसे बूंद मिली सागर में, पकड़ सके क्या कोई। हम आत्मा बूंद हैं और आप परमात्मा सागर हैं, तो हम बूंद को आप सागर में मिला लो, तो आपका और हमारा अंग एक ही हो जाएगा, सागर ही हो जाएगा, फिर हमें कोई बूंद रहेगा ही नहीं। तो हम आपके अंदर मिलकर राम रूप ही हो जाएंगे, परमात्मा रूप ही हो जाएंगे। फिर हमारा अलग से कोई वजूद, हमारा अलग से कोई अस्तित्व, हमारा अलग से कोई अभिमान, हमारा अलग से कोई स्वाभिमान, हमारा अलग से कोई मन, हमारे अलग से कोई मन की इच्छा, मनोरथ, मनोकामना, संकल्प, विकल्प, आशा, तृष्णा कुछ भी नहीं रहेगा। आपके अंग में मिलने के बाद, आपके रूप को प्राप्त करने के बाद, आपके आनंद को प्राप्त करने के बाद हम आप में ही समाये रहेंगे, गर्क रहेंगे, गर्काब रहेंगे, आपसे फिर एक पल के लिए भी दूर नहीं होंगे। ऐसी कृपा आप हमारे ऊपर अवश्य ही करना, ऐसी प्रार्थना आत्म सुंदरी अपने पति स्वरूप परमात्मा से कर रही है, प्रभु जी से कर रही है कि प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में, ये मन ही तो बाधक है आपसे मिलने में, ये मन ही तो दुविधा में डाल रखा है इस मन में कि करूं कि नहीं करूं भक्ति, जाऊं कि नहीं जाऊं, परमात्मा में मिलूं कि नहीं मिलूं। इस प्रकार का ये संशय उत्पन्न करता है, शंका उत्पन्न करता है, पता नहीं क्या होगा, ये सारी बातें ये मन सोचता है। तो हे प्रभु जी, आप जब इसे विश्वास दिलाएंगे, आप जब इसे भरोसा दिलाएंगे, नैचा दिलाएंगे, प्रतीति दिलाएंगे, दृढ़ता दिलाएंगे, तो ये मन निश्चित रूप से आप में लग जाएगा। आप में लगने के बाद ही हम मुक्त हो पाएंगे, परम पद को प्राप्त हो पाएंगे, इसके बिना तो नहीं हो पाएंगे। तो ये मन हमारा क्या क्या करता है वो सारा वर्णन महाराज करके बता रहे कि लोचो खाए दिगे पल माही, सिकल बिकल हुई जावी। कहने लोचा खा जाता, दिख जाता है पल के अंदर आपसे, इसे कुछ सुख प्राप्ति का उपाय दिख जाता है, तो ये अपना चारा चरने में लग जाता है। मन का चारा क्या है, मन का आहार क्या है, विषय सुख, शब्द रूप रस गंध स्पर्श, ये सब मन का चारा है, मन का आहार है। तो ये अपना आहार लेने में लग जाता, आहार में पसर जाता लेने में। हाँ, लोचो खाए डिगे पल में, इसे डिगते हुए एक पल लगता है, देर नहीं लगती, और 14 पसर जाता, सब तरफ से आहार लेने की कोशिश करता और सिकल विकल हो जाए। और ये सिकल विकल हो जाता है ना, इसकी मति भ्रमित हो जाती, मति ध्यान नहीं रहता है उसे, कुछ ज्ञान का बोध नहीं रहता। जैसे ही इसके आहार को देखता है और ये इसकी मति भ्रमित हो जाती है और ज्ञान भूल जाता है, ज्ञान को भूलकर संगत करके अपने आहार में रत हो जाता है। तो लोचो खाए, ऐसा मन का स्वभाव होता है, मन का स्वभाव ऐसा है, तो ये हमारे से तो काबू में नहीं आ रहा। लोचो खाए दिगे पल माही, सिकल बिकल हुए जामे। और क्या कह रहे, कबहू के राव रंग हुए दाता, यूं बहुता दुख पावे। ये मन जो है कंपैरिजन कर, तुलना करता है एक के दूसरे के साथ, और जब ये अपने से किसी धनवान को देख लेता है
तो अपने आप को गरीब समझने लगते, रंक समझने लगते, दुखी हो जाते। और ये जब अपने से किसी गरीब को देख लेते हैं तो अमीर हो जाता है, धनवान हो जाता है, राजा हो जाता है कि देखो उसके पास कुछ नहीं है, मेरे पास इतना सब कुछ है। तो ये मन सापेक्षिक तुलना करता है, कंपैरिजन करता है, और तुलना करने से, कंपैरिजन करने से कभी तो ये राव हो जाता और कभी ये रंक हो जाता। जबकि है वैसा का वैसा, उसके धन में, उसकी संपत्ति में, उसके वैभव में लेश मात्र भी कमी नहीं हुई और लेश मात्र भी बढ़ोतरी नहीं हुई, फिर भी वो वैसा का वैसा है। सुबह किसी को देख लिया तो दुखी हो गया, शाम को किसी को देख लिया तो सुखी हो गया। वो वैसा का वैसा, उसकी नेटवर्थ उतनी की उतनी है, कोई कम नहीं हुई, ज्यादा नहीं हुई। लेकिन दूसरों की नेटवर्थ देखकर कभी दुखी हो जाता, कभी सुखी हो। ऐसे महाराज कह रहे हमारे मन की स्थिति है कि कब हूँ राव रंक हुए दाता। ये दाता है परमात्मा राम जी, आप ही तो देने वाले हैं सबको, रिजक पहुंचाने वाले कौन है? राम जी। अपना तो कुछ भी नहीं, फिर भी ये मन अपना मान के दुखी सुखी होता है। तो मन को समझा रहे कि भाई ये मन, इसमें से तेरा कुछ नहीं है, सब कुछ दाता का है, सब कुछ देने वाला का है, और देने वाला वापस ले भी लेगा। जो देने वाला है वो ले भी सकता है। तो क्यों तू दुखी होता है? जब तेरे को देते हैं तब तो सुखी हो जाता है, और जब लेते हैं तब वापस लेते तो दुखी हो जाता। तो हे मन तू समझ, तेरे को जितने भी ये शरीर मिला है, सुख मिला है, संपत्ति मिली है, धन मिला है, स्त्री मिली है, पुत्र मिला है, वैभव मिला है, गाड़ी मिला है, घोड़ा मिला है, बंगला मिला है, वो तो सब कुछ थोड़े समय के लिए उपयोग करने के लिए मिला है और दाता ने दिया। तेरा इसमें से कुछ भी नहीं है, और तू इसमें से कुछ भी साथ लेकर जाने वाला नहीं। रीतो ही आयो, रीतो ही जासी, भूख प्यासो ना दो, अंदर लक्ष्मी छोड़ चले गो, साथ न चाले राधे। फिर भी ये मिलता है तब सुखी हो जाता है, और जब जाता है तब दुखी हो जाता है। मिलता है तब तो राजा हो जाता है, और जाता है तब रंक हो जाता है। तब उख राव रंक हुए दाता, यूं बहुता दुख पावे। हे राम जी, परमात्मा हमारा मन इस प्रकार से बहुत दुख पाता है, बहुत दुखी ही रहता है, अचका ही रहता है, परेशान ही रहता है। कोई न कोई उसे दुख सताता ही रहता है, कोई न कोई दुख संसार के अंदर आने के बाद लगा ही रहता है। और ये कंपैरिजन, तुलना नित्यपत करता है, हमेशा करता है, और हर एक चीज में करता है। इस मन की तुलना प्रतिपल चलती रहती है, तो प्रतिपल दुखी भी होता रहता है और प्रतिपल सुखी भी होता है। तो ये दुख और सुख का ताता लगा रहता है। दुख के और सुख के ताते में ये बेलड़ी बंधी रहती है, छूट नहीं पाती। कहते हैं सुख जहाँ दुख, दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास की। तो समझा रहे इस मन को कि कबहू के राव रंक हुए दाता, यूं बहुता दुख पावे। इस प्रकार से हमारा मन जो है दुख पाता है स्वयं, और हमें भी दुख देता है। हम कौन है? आत्मा। और ये मन इन दोनों के बीच का सुख देने वाला और दुख देने वाला। और ये सुखी कब होता है? अज्ञान अवस्था में, और दुखी भी कब होता है? अज्ञान अवस्था में। ज्ञान के बाद न तो सुखी है न दुखी, सुख दुख दोनों अज्ञानी के, ज्ञानी माने नाही, रामचरण गिरे सिंधु जल दूरी से दर्पण। तो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं, सद्गुरु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे दाता, आप हमें ऐसा ज्ञान बख्शिश कर दो, ज्ञान दे दो, जिससे ये मन के सुख दुख निकले। मन से ही दुखी हो रहे और मन से ही सुखी हो रहे, मन मते ही दुखी हो रहे, मन मते ही सुखी हो रहे।
वास्तव में न सुख है न दुख है, लेकिन दुखी सुखी मन मते है। घड़ी एक कहे भगत में करे शो, पलखिण में छिटकावे। मन का स्वभाव बता रहे कि मन का स्वभाव बड़ा चंचल है। कभी तो कहता है कि मैं भक्ति करूंगा और कभी कहता है कि नहीं करूंगा। दोनों ही तरफ बोलता है, दोनों ही तरफ जाता है। ऐसा इसका चंचल चपल स्वभाव, बदल जाता है प्रतिपल, एक जगह स्थिर नहीं। ना वो जाय ग्रह में रते रहे, ना सो भगत संभावे। कैसा मन का स्वभाव है कि न तो ये पूर्णतया गृहस्थ का सुख लेने देता है और न ही पूर्णतया भक्ति का आनंद प्राप्त करने देता है। कभी तो इधर जाता है, कभी इधर जाता है, थोड़ा थोड़ा सब तरफ, एक जगह कहीं नहीं ठहरता। और इसको सुख भी मिलते हैं तो उन सुखों से भी थोड़ी देर में बोर हो जाता है थोड़ी देर में, फिर उसको नया चाहिए। कभी शब्द चाहिए, कभी रूप चाहिए, कभी रस चाहिए, कभी गंध चाहिए, कभी स्पर्श चाहिए। यह सब सुखों में भटकता रहता है, स्थिर नहीं। यानी इन सुखों को प्राप्त कर लेने के बाद भी इसमें स्थिरता नहीं है। It's 8:30. इसका भटकाव ठहरता नहीं, चलता रहता है। तो ये मन लगता कहाँ है, स्थिर कहाँ होता है, ठहरता कहाँ है? ये मन लगता है तो केवल राम जी के नाम में लगता और कहीं नहीं लगता। एक बार जब राम जी के नाम का आनंद आ गया तो फिर ये कहीं नहीं भटके। और जब तक राम जी के नाम का आनंद नहीं आया तब तक इसका भटकाव जारी है। तो मन को स्थिरता प्राप्त कहाँ होती है? केवल और केवल राम जी के नाम। लगेगा तो कहाँ लगेगा? राम जी के नाम में, नहीं तो कहीं नहीं लगेगा। बाकी तो सब जगह भटकता ही रहेगा। तो कह रहे महाराज की कैसी इसकी स्थिति है। ना वो जाई ग्रह में रति रहे, ना सो भगत संभावे। वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में, तो वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में। तो यदि आप कृपा कर दोगे प्रभु जी तो ये आपके नाम में लग जाएगा, और आपके नाम में लगने के बाद इसे स्थिरता है। जब तक ये आपके नाम में नहीं लगेगा तब तक इसे स्थिरता, ठहराव, ठोर ठिकाना इसका रहने वाला नहीं। केवल एक आपका ही नाम ऐसा है जिसमें ये ठहर सकता है, अन्यत्र कहीं नहीं ठहर सकता। क्या कहते हैं? पल में कहे जगत है झूठी, भगत साच है भाई। क्षण में आण मिले संसारे, विषय जुग रहे समाई। पल में तो कहता है कि ये संसार सब झूठा है और सच्ची तो केवल भक्ति। कभी तो ये बात कहता है। ये बात कब तक कहता है? जब तक सत्संग सुनता है और सत्संग करता है। और जैसे ही सत्संग सुनी, सत्संग करी और फिर चला गया घर में, संसारियों से मिला तो वापस संसारियों जैसा हो जाता है। यानी मन का स्वभाव जैसा इसको संग मिलता है उसके अनुसार ये बदल जाता है। संग दोष इसको तुरंत लग जाता है। संगत का असर, संगत से ये तुरंत प्रभावित हो जाता है। ऐसे अच्छी संगत मिलती है तो तुरंत अच्छा हो जाएगा, और थोड़ी देर बाद इसे खोटी संगत मिली तो तुरंत खोटा हो जाएगा। जैसा जैसा इसको संगत मिलती है वैसा वैसा ये मन बदल जाता है। इसका बदलने का स्वभाव है, परिवर्तनशीलता का इसका स्वभाव। कंदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल। इसीलिए महाराज कह रहे मन को संगत करानी है तो किसकी करानी? हाँ, संतों के ज्ञान की, सदगुरु के ज्ञान की, केवली भगवंतों के ज्ञान की, राम जी के नाम के सुमरन की।
तो इसको अच्छी संगत मिलेगी तो निश्चित रूप से अच्छा हो जाएगा, इसके 8 अंग 64 लक्षण सब सुधर जाएंगे। और इसको कुसंग मिलेगा, खोटा संगत मिलेगा तो ये तुरंत ही खोटा हो जाएगा, क्योंकि इसमें असर तुरंत होता है, मन में परिवर्तन तुरंत होता है, एक पल में हो जाता है। कह रहे पल में कहे जगत सब झूठी, भगत सांच है भाई। ये कब तक कहता है? जब तक सत्संग सुनता है, जब तक सत्संग में बैठा है, जब तक सत्संग का प्रभाव इसके ऊपर है, संतों के वचनों का प्रभाव जब तक इसके ऊपर रहता है, तब तक ये बात कहता है, मानता है तब तक। और फिर जैसे ही संसारियों से जाकर मिलता है, लौकिक व्यवहार में लग जाता है, इधर उधर की बात करने में, घर के धंधे में, सब दूसरी बातों में लग जाता है, तो खिण में आण मिले संसारी, विषय जुग रहे समाई। वापस विषय जुग में लग जाता है, संसार के कामों में लग जाता है। तो महाराज कह रहे क्या करना चाहिए फिर आपको? नितपत संगत साधकी, जीवन मुक्त सुख रहा। कह रहे संगति करनी है हमेशा तो नितपत साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की करो, विषयी जन की, संसारी जन की संगत से बचो। यदि अपने आप को, मन को स्थिरता दिलानी है, परमात्मा को प्राप्त करना है, तो ऐसा ही करना है। शरणों सदगुरु दयाल को, मुख हृदय हरि नाम, नितपत संगत साधकी, आज जीवन मुक्त सुख। जीते जी मुक्ति को प्राप्त करना चाहते हो, मन के संग दोष से बचना चाहते हो, दुख से बचना चाहते हो, तो सदगुरु ने सीधा सा सरल सा उपाय बता दिया कि सदगुरु के ज्ञान का शरणा लो। शरणों सदगुरु दयाल को। सदगुरु बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, दया करने वाले, कृपा करने वाले, और सबके ऊपर समान रूप से दया और कृपा करते हैं। और उनको दया और कृपा के बदले कुछ चाहिए भी। तो ऐसे सदगुरु की शरण लो जिनको आपसे कुछ चाहिए नहीं। जिनको चाहिए उनकी शरण मत लेना, जिनको नहीं चाहिए उनकी शरण। हाँ तो वही कह रहे हैं, शरणों सदगुरु दयाल को, और मुख हृदय, मुख में हरि का नाम चलता रहे। मुख दो कार्य के लिए मिला है, एक तो भोजन के लिए और दूसरा भजन के लिए। तो जितनी देर भोजन करो, बाकी समय भजन करो। भोजन कितनी देर करते कोई पूरे दिन में? 24 घंटे में घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा कर ले मैक्सिमम, इतना ही कर ले। बाकी तो भजन के लिए फ्री है। और हृदय में हरि का नाम रहे, सहजा सुमरन हृदय बायर वेदन जाने। तो मुख हृदय हरि नाम, और फिर नितपत संगत साधु, और हमेशा संगत में बैठना उठना तो साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की, जिससे हमको अच्छा संग मिले, अच्छा ज्ञान मिले, अच्छी भक्ति मिले, अच्छा पद मिले। ऐसा करना, नितपत संगत साधु। चौथा पद मिले ऐसे संतों की संग करना। तो महाराज कह रहे जीवन मुक्त सुख रहा। आप जीते जी भी मुक्त हो जाओ। मुक्ति को पाने के लिए मरने की भी आवश्यकता है, जीते जी यही मुक्ति, यही मोक्ष है। तो कह रहे फल में कहे जगत है झूठी, भगत सांच है भाई। खिण में आण मिले संसारी, विषय जुग रहे समाई। वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो, वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में तो। दुविधा माई बहुत दुख पावे, ना उलो ना पेलो। कह रहे महाराज दुविधा के अंदर इसे बड़ा दुख होता है, न तो इधर का रहता है और न उधर का होता है। किस प्रकार से? न घर का न घाट का। दुविधा में दोनों गई माया मिले न। दुविधा में जब रहता है तो न तो माया का सुख ले पाता है और न राम जी का आनंद प्राप्त कर पाता है।
दोनों ही प्रकार से दुविधा में रहते हैं। तो दुविधा माए बहुत दुख पावे, ना हुलो ना पेलो। तो महाराज कह रहे हमारा मन ऐसा है कि न तो ये गर्भस्थी का शरीर संसार का सुख लेने में पूर्णतया लगता है, और नहीं ये भक्ति में पूर्णतया लगता है। अरे भाई किधर एक तरफ तो पूर्णतया लग, जिससे काम हो जाए। या तो तू सुख ही ले ले, और या फिर तू भक्ति ही कर ले इससे। पर ये क्या चाहता है मन? दोनों हाथों में लड्डू चाहते हो। अगर दोनों हाथों में लड्डू चाहते हो तो कैसे मिलेंगे? तीन लोक सु भया उदासी, जय जन अमरलोक का वासी। अमरलोक का वास प्राप्त करना है तो तीन लोकों से के सुखों से उदासीन होगे तभी अमरलोक का वास मिलेगा। तीन लोकों के सुखों में लगे रहोगे तो परमात्मा कैसे मिलेगा? अभी भावट है तीन लोकों के सुखों की, वासना है तीन लोकों के सुखों की। तो कह रहे वासना के ऊपर सवारी करके ये आत्मा फिर से आ जाए। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी है। वासना के ऊपर सवारी करते हैं। अंत मति सो गति, जैसी अंत में मति रह जाती है वैसी ही इसकी गति को प्राप्त कर लेता है। तो कह रहे हैं महाराज कि कोई एक में लग जा तो काम सही होगा, सब तरफ लगा रहेगा तो कुछ भी नहीं होएगा। एक साधे सब सदे, और सब साधे सभी जाए। तू केवल एक राम जी को साध ले, राम जी की भक्ति कर ले, और उनके नाम का सतत रूप से अनवरत रूप से सुमिरन कर ले, पातिव्रत्य धर्म का पालन करते हुए, तो तेरा सब कुछ कार्य सफल हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। कुछ भी काम करना बाकी नहीं रह जाएगा। तो कह रहे हैं कि ऐसी दुविधा उसकी मिटती नहीं है, एक में लगता है, भ्रम में पड़ा रहता है इधर उधर। तो फिर दुविधा के अंदर किस प्रकार से उसकी स्थिति होती है वो महाराज वर्णन करके बता रहे हैं। जो सुने पाने बबूले मुख में, भटकर अधरती गेलो। कह रहे महाराज कि जो हवा का वो आता ना बबूलिया, हाँ, उसके अंदर कोई पत्ता घुस जाता है बगुले में, तो वो फिर पत्ता क्या करता है, पहले तो बगुले के साथ उड़ के ऊपर जाता है, और फिर जैसे बगुला थोड़ा सा शांत होता है तो सीधा धरती पे आके गिरता है। वो उड़ा इतना ऊपर, पत्ता उड़ के कितना ऊपर गया, हाँ, इतना घूमता हुआ ऊपर गया जैसे कि वो परमात्मा में मिल ही जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद धड़ाम। ऐसे महाराज कह रहे हैं मन जो है इसकी स्थिति ऐसी हो रही है दुविधा के अंदर। कभी तो देखता है कि मैं ठेड़ पहुंच जाऊं, और फिर धड़ाम हो जाता है, संसार के सुख में लग जाता, फिर नीचे आ जाता जैसे वापस। तो इस प्रकार से मन की स्थिति है। कभी तो सोचता है कि मैं बहुत ऊंचा पहुंच जाऊं, और कभी एकदम नीचे आकर, कभी ऊर्ध्वगति होती है, कभी इसकी अधोगति हो जाती है। बार बार इस मन की गति बदलती रहती है, स्थिर नहीं। तो कह रहे दुविधा के अंदर इस प्रकार से बीच में घूमता रहता है, त्रिशंकु की तरह, ना ऊपर जा पाता है ना नीचे आ पाता है। ऐसा उलझ जाता है संसार के बगुले में, संसार के बवंडर में, संसार के चक्र में। तो वहां से वो निकल नहीं पाता। उसके संग ही जहां जहां वो बगुलिया उसको उड़ा के ले जाता है, जहां जहां उसे संसार के सुख बुलाते हैं, वहां वहां उनके संग वो पहुंच जाता है। ऐसी ये दुविधा में पड़ा है। और वो बगुलिया संसार का सुखों का अपर बल है, भारी है, जो इसे उड़ाकर लेकर जाता है। कभी थोड़ा ज्यादा सुख दिलाता है और कभी एकदम नीचे गिरा देता है। इस प्रकार से दुविधा के अंदर जब तक ये पड़ा रहता है
तब तक तो इसे छूट नहीं पाता है, सुखी नहीं हो पाता है। तो दुविध्या माई बहुत दुख पावे, ना उलो ना पेलो, जो सुन पान बगुले मुख में, भटकर अधरति गेलो। वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में, तो वो प्रभु जी मेरे मन की दुविधा में, तो तुम हम मिलो अवश्य कर स्वामी, एक अंग कर सेठो। कह रहे हैं हे स्वामी जी, परमात्मा राम जी, आप हमसे आकर मिलो और आप हमें आपके अंग में मिला। जब तक आप हमें आपके अंग में नहीं मिलाएंगे तब तक हमारी ये दुविधा मिटने वाली नहीं है। जैसे ही आप हमारे ऊपर कृपा करोगे, दया करोगे, मेहर करोगे और आपका परस, आपका स्पर्श, आपका अंग हमें लगा दोगे, तो हम आपके रंग में रंग जाएंगे। और जैसे हम आपके रंग में रंगे तो संसार का रंग, हाँ, संसार का रंग पतंग का रंग है, कच्चा रंग है, लेकिन आपका रंग जो है ना, मजीठा रंग है, पक्का रंग। आपका रंग एक बार लग गया पक्का रंग, तो फिर ये संसार का रंग काम नहीं करेगा। संसार के रंग राज से ऊपर उठ के आपके रंग में रंग जाएंगे। हे प्रभु जी, आप हमारे ऊपर ऐसी कृपा करो कि हम हमेशा हमेशा के लिए आपके रंग में रंग जाए, आपके ही हो जाए और आपके ही निज घर में हम हमेशा हमेशा के लिए निवास करें और उस निज घर को छोड़कर वापस आने की, हमें इस संसार में आने की आवश्यकता नहीं रह जाए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने धन्य हो, परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जीवा तारण जहाज में धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संतान धन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम 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 सा राम राम।